कल मलाला डे था और कुछ पाकिस्तानियों के पीछे तो ऐसे आग लगी जिस तरह आप लम्स में कमोड पे बैठे हो और मुस्लिम शावर में गर्म पानी आ जाए। ये हबीब यूनिवर्सिटी एंड लम्स का जो मुस्लिम शावर प्रेशर है, ये जरूर कोई लिबरल्स की साजिश है। कैसे कुछ लोग ग्लोबल वार्मिंग में यकीन नहीं करते। इस समर मुस्लिम शावर यूज करना ऐसा था जैसे आप शैतान की गोदी में जाकर बैठ गए हो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग एक छोटी बच्ची से नफरत कर कैसे सकते हैं, तो मलाला अब 24 साल की हो चुकी है। अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। और 24 साल की अनमैरिड लड़की से लोग वैसे ही नफरत करना शुरू हो जाते हैं। 24 साल! अब तक तो चिन्योटी लड़कियों के 4 बच्चे हो चुके होते हैं। जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, उनमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? सिर्फ मलाला की तस्वीर छपने पे इतना आउट क्राई था कि जिन जिन बुक्स में उसकी तस्वीर थी वो सारी सीज कर ली गई। जिस मुल्क में फातिमा जिन्ना तक की तस्वीर सेंसर करनी पड़े, और हम क्या ही कह सकते हैं। सो आज जो हम सवाल एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है, Why do so many people hate मलाला? अल्लाह से मेरी दुआ होगी कि अल्लाह मुझे मलाला जैसी बेटी ना दे। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, सब ड्रामा है। दुनिया इल्यूमिनाटी कंट्रोल करती है, हाथ बारिश करवा रहा है DHA में और पोलियो वैक्सीन नामर्द कर देती है। हम हर कंस्पिरेसी में यकीन रखते हैं। मेरे ताया को तो आज तक लगता है कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद उतरा था तो उसको अजान सुनाई दे रही थी। हम हर कंस्पिरेसी मान लेते हैं। मेरे ड्राइवर ने मुझे बोला कि देखो US जो है ना, वो अफगानिस्तान में बायोलॉजिकल वॉरफेयर करता है। एक हेलीकॉप्टर में एड से भरी औरतें उतारता है और तालिबान कर करके मर जाते, इसीलिए उसको कहते हैं US एड। हद तक लोग एक सैटिरिकल आर्टिकल पोस्ट करते हैं एज एविडेंस के मलाला तो कोई स्वीडिश लैब में बनी थी। यही काम है ना, वेस्ट में साइंटिस्ट फारिग बैठे हुए हैं, वो बस टेस्ट ट्यूब में मलाला और नामर्द वैक्सीन बना रहे हैं। तो अगर आप मानते हैं कि मलाला एक ड्रामा है, तो ये ड्रामा ऐदे वफा है, क्योंकि उसका इलाज CMH पेशावर और रावलपिंडी में हुआ और उसको एयरलिफ्ट भी मिलिट्री ने किया। ISPR की स्टेटमेंट है मलाला की टेस्ट रिपोर्ट्स पर। तो क्या डॉक्टर्स भी झूठ थे, हेलीकॉप्टर भी झूठ था, सब झूठ था? डू वी लिव इन अ सिमुलेशन? ट्रूमन शो चल रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि बिल गेट्स की बीवी ने पूरी ग्लोबल कंस्पिरेसी बनाई है, तो फिर डॉक्टर्स भी मिले हुए थे, मिलिट्री भी मिली हुई थी, ISPR भी मिली हुई थी। और अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कल को आप ही एयरलिफ्ट ना हो जाए। तो प्लीज़ ये ड्रामे वाली बात तो आइंदा मत कीजिएगा। हुण दस एड्डा टू CID, ये शेरलॉक के चूजे जो ऑनलाइन कमेंट्स करते हैं ना, दिस इज नॉट हाउ अ फेस लुक्स लाइक व्हेन इट हैज बीन शॉट। अबे जुहैर, तुझे कितनी गोलियां पड़ी हैं तेरे मुंह पर? ये PUBG खेल के तू ये ना सोच कि तुझे दुनिया समझ में आ गई है। जा ग्लूको बिस्किट खा, ऑनलाइन मेडिकल एक्सपर्ट ना बन। जिप में आ जाए ना तेरी तो तेरा फेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। यहाँ बैठा तू कह रहा है दिस इज नॉट व्हाट अ फेस लुक्स लाइक। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, द तालिबान डिड नॉट शूट हर। गुड तालिबान और बैड तालिबान के बाद अब आ गया है नया पाकिस्तान और नया तालिबान। उलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है। APS के वाकये से पहले जेन्युइनली काफी लोगों को लगता था यार इतने बेचारे मासूम से तालिबान कैसे कभी ये किसी छोटी बच्ची को गोली मार सकते हैं। लिटरली लोग टीवी पे आके इस तरह की बात कर रहे थे, तालिबान का मतलब होता है तालिब, वो तालिब इल्म है। अबे नाम रखने से कोई बदल नहीं जाती चीज। मैं अपनी ऐस का नाम रूह अफ़ज़ा रख लूं तो तू उससे शरबत नहीं पीना शुरू हो जाएगा। तालिबान इज अ टेररिस्ट ग्रुप, उसका नाम भले जो भी हो, नाम रखने से वो बदल नहीं जाएंगे। कल को अपना नाम शहजाद रॉय भी रख लें तो भी वो टेररिस्ट ग्रुप होंगे। एंड मच लाइक शहजाद रॉय, द तालिबान हैव नॉट चेंज्ड इन द पास्ट 20 years। शहजाद रॉय, अगर तुम ये सुन रहे हो तो क्या सीन है? मतलब जिन माओं का तुम पे क्रश था उनकी बेटियां तुमसे ज्यादा बुढ़ी लगती हैं। क्या कर रहे हो? ये तुमने और मानूर बलोच ने कौन सा एलिक्सर ऑफ लाइफ चोरी करके रखा हुआ है? शायद आफरीदी बुढ़ा हो गया, तुम अब तक ऐसे लगता है कि कोई O levels क्लास बंक कर रहे हो। मलाला लुक्स ओल्डर देन यू शहजाद रॉय। सो बैक टू 2012 व्हेन आयरॉनिकली शहजाद रॉय लुक्ड ओल्डर देन ही डज टुडे। मलाला को इसलिए टारगेट किया गया बिकॉज शी यूज्ड टू राइट अगेंस्ट द तालिबान। जब स्टेट ने अपने घुटने टेक दिए थे टेररिस्ट के सामने, तो एक 11 साल की बच्ची यहाँ सच लिख रही थी। गूगल पे मियां खलीफा लीक्ड पिक्स लिखने वाले कुछ और भी अगर गूगल पे सर्च कर लो ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बिफोर इवन शी वाज शॉट, मलाला वाज अ नेशनल हीरो। 2011 में द नेशनल पीस प्राइज ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड आफ्टर मलाला।
2011, the last year Malala looked younger than Shahzad Roy. Seriously, Shahzad Roy, क्या करते हो? तो ये लोग जो कहते हैं ना, अब so many people die, why Malala? भाई, she was targeted because she was Malala. तालिबान उसका मोबाइल चोरी करने वहां नहीं आए थे, उसको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो सच बोलती थी. और थोड़ा कड़वा सच ये भी है कि कुछ लोग जेन्युइनली नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लड़कियां स्कूल जाएं. सो अगर एक लड़की गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट कर रही है, CIA एजेंट ही होगी ना. आर्ग्यूमेंट नंबर 3, वाई जस्ट मलाला? वैसे ही किसी भी पाकिस्तानी को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाए तो थोड़ी तो हमारी सड़ती है. नहीं मतलब आप खुद सोचें कि क्लास में अगर सब बच्चे फेल हो जाए ना तो आप घर जाके कह सकते हैं सब फेल हो गए, पर अगर एक आपका हरामी कजन हो वो फर्स्ट आ जाए फिर आप घर जाएं तो फिर मार पड़ती है कि वो तो फर्स्ट आया, तू कैसे फेल हुआ? तुमसे ना हो पाएगा. अम्मी अब्बू, मेरी गलती नहीं है, गलती मेरे कजन शफीक की है. शफीक, तूने इतना क्यों पढ़ा? साला नर्ड वर्जिन सिम्प. I got hugged by a girl. उसी तरह किसी पाकिस्तानी को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले तो हमें भी ना जलन होनी शुरू हो जाती है. वो भले अब्दुल सलाम हो, वो शर्मीन उबैद हो या वो मलाला हो. कैसे तू पाकिस्तान से निकल के लीडिंग फिजिसिस्ट बन गया? जरूर काफिर होगा. तो सलाम मिर्ज़ाई की चेयर भी उठानी पड़ेगी. वाई जस्ट मलाला कहना वैसा ही है जैसे वाई जस्ट ग्रेटा, वाई जस्ट मंडेला, वाई जस्ट मार्टिन लूथर किंग, वाई जस्ट गांधी. कुछ लोग सिंबल बन जाते हैं और मलाला गर्ल्स एजुकेशन की सिंबल है. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. और जेन्युइनली ये आइडिया कि हर लड़की दुनिया में कहीं पे भी हो, एजुकेशन उसका राइट है, दिस इज अ गुड आइडिया. एंड यस, 2 और लड़कियां भी उस अटैक में इंजर हुई थी एंड इट्स अ ट्रेजेडी. लेकिन द वन बीइंग टारगेटेड वाज मलाला. सबसे बुरा कंपैरिजन होता है APS के साथ. ज़रूरी है हम अपने बच्चों को लड़ाएं इस तरह से? क्या हमारी कौम में इतना प्यार नहीं कि हम सबको ये प्यार कर सकें? ये कंपैरिजन इतना ज़्यादा होता है कि APS सर्वाइवर वलीद खान को कहना पड़ा स्टॉप कंपेयरिंग मी टू मलाला. उसकी ही सुन लें आप. APS मे बी द सिंगल वर्स्ट ट्रेजेडी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. उस दिन हम सबको ऐसे दुख हुआ था जिस तरह हमारे घर के किसी बच्चे को टारगेट किया गया. लेकिन उन बच्चों में से कोई भी उस दिन स्कूल शहीद होने नहीं गया था, जंग लड़ने नहीं गया था. These innocent souls had to pay the price of our wrong policies. हमने जो तालिबान को एलाइज बनाया, हमने जो उनको गुड तालिबान बनाया, उसकी प्राइस इन बेचारों को देनी पड़ी. और अगर हम चाहते हैं कि उनकी लेगेसी को कम से कम हम ऑनर कर सकें तो ये जो गुड तालिबान आर फ्रेंड्स, रिफॉर्म्ड तालिबान, नए तालिबान की बातें हो रही हैं, हमें एज अ कॉम इसको रिजेक्ट करना चाहिए. एहसान हमारा स्टेट गेस्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारे कॉम के बच्चों का कातिल है. हमें उन्हीं बच्चों को याद रखना चाहिए और तालिबान को अपोज करना चाहिए जिस तरह मलाला ने किया था. I have the right of education, I have the right to play, I have the right to sing, I have the right to talk, I have the right to go to market, I have the right to speak up. Argument number 4. She puts Pakistan in a negative light. लोग मरते रहे, बॉम्ब फटते रहे, लेकिन लाइट पॉजिटिव होनी चाहिए. अबे यहाँ लाइट नहीं आती, हम पॉजिटिव लाइट लेकर कहां से आए? अभी इतनी गर्मी है, साकिब मेरे 10 रुपए वापस कर. फॉर द पास्ट 2 decades पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है. बहुत सारे लोगों के लिए जो वो पहली चीज सोचते हैं जब पाकिस्तान का नाम आता है वो है टेररिज्म. So you're from Pakistan? Yeah. Which means that you're Pakistani, yeah? You're Pakistani, yeah? What do you call someone that's from Barbados? Bastard. हद तक आप US वीजा भी अप्लाई करें ना तो पाकिस्तान से वो पूछते हैं हैव यू एवर बिन अ टेररिस्ट? हैव यू एवर बिन अ टेररिस्ट? हाँ, 2 महीने मैंने TTP में इंटर्नशिप की थी सैम. अरे मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मैं वो ग्राफिक डिजाइन का काम करता था. तो इन सब में जब एक मलाला है वो नेगेटिव लाइट कैसे है? वो तो पॉजिटिव लाइट है ना. हु वुड यू रादर सी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, मलाला और द तालिबान? मार दिया, शहीद कर दिया. और अगर कहीं नेगेटिव लाइट है भी तो वो आप हैं जो ये परसेप्शन देते हैं कि पूरे पाकिस्तान को मलाला से नफरत है. नहीं, ये फेक सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं. मलाला वाज इनवाइटेड टू द पेशावर प्रेस क्लब. मलाला के फेवर में प्रोटेस्ट हो चुकी हैं. पेशावर में इतनी दफ़ा मलाला को ऑनर किया जा चुका है. एंड ऑनेस्टली इन फेक सोशल मीडिया ट्रेंड्स या ये फेक TV शो से बाहर प्रॉबेबली मोस्ट ऑफ पाकिस्तान लव्स मलाला. ऐसे में जब आप ऑनलाइन जाके मलाला को गालियां देते हैं आप नेगेटिव लाइट हैं. सच बताएं,
ज़्यादा इंटरनेशनल जलालत कब होती है? मलाला से, या जब कहते हैं लोग उसामा बिन लादेन शहीद है, या जब कहते हैं लोग छोटे कपड़े औरतें पहनेंगी तो मर्द रोबोट्स थोड़ी हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 5, व्हाट हैज मलाला डन फॉर पाकिस्तान? व्हाट हैव यू डन फॉर पाकिस्तान ज़ोहैर? ट्विटर पे आतिफ मियां को गालियां दे दी तो बड़े पेट्रियाटिक बन गए तुम, हाँ? जैद हामिद को अब्बू मानने वाले कोहली की वेडिंग पिक्चर्स पे लिखता है नहीं होगा तुझसे चेस, और तुझे लगता है बड़ा तूने पाकिस्तान के लिए फेवर किया है। ये वही कुछ ट्विटर पे लोग हैं जिनकी बायो कहता है इमरान खान, कश्मीर, फलस्तीन, फिर वो लड़कियों को रैंडम डीएम्स करते हैं, सेंड बॉब द बिल्डर पिक्स। मैं मजबूर हूँ। कुछ तो शर्म कर लो ज़ोहैर। इस वक्त तुम कमोड पे बैठे ये वीडियो देख रहे हो, कैसे ट्वीट कर रहे हो व्हाट हैज शी डन फॉर पाकिस्तान? ख्याल से धोना, मुस्लिम शावर में गर्म पानी आ रहा है। मलाला लिटरली इज द सिंबल ऑफ गर्ल्स एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड। वो जहाँ जाती हैं यही बात करती हैं। उन्होंने सीरियन रेफ्यूजीज के लिए स्कूल्स बनाए, उन्होंने नाइजीरिया में स्कूल्स बनाए। द मलाला फंड हैज रेज्ड thousands and thousands and thousands of dollars for schools in Pakistan. And yes, she has spoken up about Palestine. लेकिन आपको तो सिर्फ साजिश नजर आती है। आपको तो लगता है ये CIA ने बड़ा प्लान बनाया है कि मलाला और बिलावल भुट्टो की शादी करा देंगे और उन दोनों को जॉइंट प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और पाकिस्तान लिबरलिस्तान बन जाएगा, जहां सुबह नेशनल एंथम की जगह रोज औरत मार्च होगी। मलाला ने 24 साल की जिंदगी में इतना कुछ कर लिया है जितना शायद लोग अपनी पूरी जिंदगी में ना कर सके। Yet every little tiny thing she says gets scrutinized more than what our prime minister says. भाई वो बच्ची है। I'm sure she said less than perfect things. आपने क्या क्या बातें की थी जब आप 18 साल के थे? When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! मैंने भी लम्स में एक प्रेजेंटेशन दी थी कि इल्यूमिनाटी सच है। ये बातें शायद सबको समझ नहीं आए, बिकॉज सच तो ये है कि a lot of people hate मलाला because she survived. वो उस दिन मर जाती तो शायद हमारी हीरो होती, लेकिन जब लोग उसको देखते हैं एट ऑक्सफोर्ड लिविंग हर बेस्ट लाइफ, वो के कवर पे मिशेल ओबामा उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रही है, तो अंदर से उनको नफरत होती है कि हाउ डिड शी गेट इट, हाउ इज शी लिविंग हर बेस्ट लाइफ। ये मेरा कज़न फर्स्ट कैसे आया जब मैं फेल हो रहा हूँ। दिस इज वाई सम पीपल हेट मलाला. She is a stark reminder of our pro-Taliban policies. She is a mirror to our society. And maybe some people see their own failures when they see her. लेकिन ये some people ही हैं, ये all of us नहीं हैं. जितनी भी मीडिया कैंपेन्स हो जाएं, जितने भी फेक ट्रेंड्स हो जाएं, most of Pakistan will never love Taliban. ये प्रोपेगेंडा है. कोई नहीं चाहता कि उनको एक टेररिस्ट ग्रुप उनके ऊपर रूल करे. Most of Pakistan loves Malala and hates terrorists. So for me, the choice is pretty simple. I am Malala, and I hope you are too. And Malala, if you're listening, happy birthday! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.